गुस्से में कृष निकला, घर से हुआ एक्सीडेंट, पहुंची डेड बॉडी, सीरियल रिश्ता क्या कहलाता है। पोद्दार परिवार में पहुंचने वाली है एक डेड बॉडी। उड़ेंगे पोद्दार परिवार के जी। हाँ दोस्तों, अपकमिंग ट्रेक में आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ दिशा की फैमिली और दिशा और उसका एक कजिन भाई भी पहुंचता है पोद्दार मेंशन, जहाँ पर मनीषा को गलतफहमी हो जाती है और वह सोचती कि पता नहीं कोई बुक खड़ा हमारी पार्टी में घुस आया है, लेकिन उसकी बात माहौल थोड़ा सा हल्का होता है। लेकिन इतनी आसानी से कहाँ माहौल हल्का होने वाला है। एक तरफ जहाँ पर मुक्ति, मायरा और दादीसा तीनों ही अभीरा और अरमान को इस पार्टी के बाद लॉन्ग ड्राइव पर भेजने वाले हैं और अभीरा और अरमान कहीं ना कहीं करीब भी आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ दिशा को लेकर कहानी में आएगा बहुत बड़ा मोड़, जहाँ पर कृष से आर्यन, अभीरा, अरमान सभी दिशा से माफी मांगने के लिए कहते हैं, लेकिन वह माफी नहीं मांगता होती, उसकी और ज्यादा बेइज्जती कर देता है और कहता है, तू जैसे लोगों को मैं अपनी ज्योति की नोक पर रखता हूँ। और उसके सर पर घमंड इतना ज्यादा चढ़ चुका होता है कि वह वहां से दिशा की बेइज्जती कर निकलने ही वाला होता है। लेकिन तभी आर्यन सबके सामने पहुंचकर उसको जोरदार थप्पड़ मार देता है और वह कृष वापस आर्यन को थप्पड़ मारने वाला था, लेकिन अरमान उसका हाथ पकड़ लेता और कहता है कि तुझे दिशा से माफी मांगनी ही होगी। और यहाँ पर आर्यन कृष की काफी बेइज्जती कर देता है और कृष कहता है का अरमान भैया आप बीच में बताओ यह मेरे बारे में के बीच की बातें। लेकिन आर्यन बहुत ज्यादा उसकी बेइज्जती कर देता है और अरमान कहता है कि कृष तुझे माफी तो मांगनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर दादीसा, अभीरा सभी कृष का साथ देते हुए यह कहते हैं कि आर्य ने गलत किया, उसे भी माफी मांगनी चाहिए। अगर किसको माफी मांगनी चाहिए तो वायलेंस भी गलत है और हम आने वाली जनरेशन को गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। लेकिन अरमान यह कहता है कि अगर अभीरा के साथ में भी कृष में जी करता तो मैं उसे चौराहे पर ले जाकर मारता और आर्यन और दिशा का साथ देते नजर आता है। अरमान वहीं पर मनीषा बीच में पहुंच जाती है और कहती है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाली हूँ। और यहाँ पर काफी कुछ हंगामा हो जाता है पार्टी में। वहीं पर कृष को जबरदस्ती ही माफी मांगनी पड़ती है और उसको इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि वह लॉन्ग ड्राइव वाली गाड़ी की चाबी लेकर इस गाड़ी को लेकर भाग जाता है। और वह गाड़ी जिसका ब्रेक फेल हो जाता है और वह हाई स्पीड में चल रहा था, इतने गुस्से में होता और साथ में तूफान आ रहा होता है और उसकी वजह से यहाँ पर सामने आने वाला ट्रक उसे दिखाई नहीं देता है और ट्रक से कृष का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। तो दूसरी तरफ अरमान, अभीरा उसका पीछा कर रहे होते हैं उसे वापस मना कर लाने के लिए, लेकिन तभी यहाँ पर तूफान की वजह से वह आगे नहीं जा पाए और कहते हैं पुलिस वाले की सब आगे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और अभीरा और अरमान की होश उड़ जाते हैं। वहीं पर देखने को मिलता है अभीरा और अरमान को शक होता है कि कहीं सच में कृष के साथ तो कुछ नहीं हो गया है और वहां से भागते हैं और जाकर देखते हैं तो कोई और नहीं, कृष का एक्सीडेंट हो रखा होता है और पुलिस उसे लेकर जाने वाली होती है। अरमान, अभीरा के होश उड़ चुके हैं। वहीं पर घर वालों की कॉल आ रहे होते हैं और तान्या और काजल दोनों का ही इंट्यूशन ही कह रहा था कि बहुत कुछ गलत हो गया है और उनके हाल बुरे हो रहे होते हैं कि आखिर अरमान कोई बात नहीं बता रहे हैं। वहीं पर देखने को मिलता है कि कृष का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो चुकी है और वह पुलिस के साथ में डेड बॉडी को लेकर पोद्दार मेंशन पहुंचेंगे। जी हाँ दोस्तों, अपकमिंग ट्रैक्टर देखने को मिलेगा कि सबकी हो छोड़ने वाले हैं, जहां पर कृष की डेड बॉडी के साथ अभीरा और अरमान पोद्दार मेंशन पहुंचेंगे, जहां पर अभीरा और अरमान को देखकर काजल और तान्या भागकर उन्हें पूछते कि क्या कोई पता चला कि कहाँ है। तभी पीछे से पुलिस वाले डेड बॉडी लेकर आते हैं और कृष को इस तरह से देखकर तान्या और काजल की शॉक्ड रह जाते हैं। पूरे परिवार वाले सदमे में चले जाते हैं, सब के सब हैरान नजर आते हैं और काजल इसका जिम्मेदार अरमान को मानती है और आर्यन और दिशा पर इल्जाम लगाती है कि उनकी वजह से उसका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। जी हाँ दोस्तों, अभी यही एक्सीडेंट होगा जो कि पूरे परिवार को तोड़ कर रख देगा। अब देखना दिलचस्प होने वाला है कि कृष की मौत के बाद कहानी कौन सा नया मोड़ देती है। पहले इसके अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।